नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ यूनिटरी मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐकिक नियम। इसमें कैसे सवाल आते हैं, तो जैसे कि 5 कलम का दाम है 10 रुपया, तो 2 कलम का दाम बताएं। या फिर 10 घोड़े का दाम है 1 लाख रुपया, तो 5 घोड़े का दाम बताएं। 2 किताब का दाम है 250 रुपया, तो 1 किताब का दाम बताएं। इस तरह के सवाल यूनिटरी मेथड में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, जैसे कि यदि 5 केजी आलू का कीमत 120 रुपया है तो 25 केजी आलू का कीमत बताएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 5 केजी आलू का कीमत बराबर 120 रुपया। इसीलिए सबसे पहले हम लोग 1 केजी का निकालते हैं। तो 1 केजी आलू का कीमत बराबर 1 केजी आलू का कीमत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना भी वस्तु रहता है उसका जितना कीमत दिया हुआ रहता है, उस सारे कीमत में हम लोग जितना केजी वस्तु रहता है या फिर जितना सामान रहता है उससे हम लोग टोटल पैसे में भाग दे देते हैं, तो हमें 1 किलो का या फिर एक वस्तु का कीमत पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 केजी आलू का कीमत है 120 रुपया। हमको सबसे पहले निकालना है 1 केजी आलू का कीमत। तो 1 केजी का कैसे निकलेगा, टोटल पैसा में हम लोग यानी कि 120 रुपया में 5 केजी से भागा दे देंगे, तो हम लोग को 1 केजी आलू का कीमत निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 डिवाइडेड बाई 5। इस वाले को हम लोग इधर वाले से भागा देते हैं, तो यहाँ पे 1 केजी का निकल जाएगा हम लोग को। तो 5 से इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो 5 2 जा 10 और 2 चल के यहाँ पे 24 का 20 और 5 4 जा 20, यानी कि 1 केजी आलू का कीमत आ गया 24 रुपया। अब हम लोग को कितना निकालना है, 25 केजी आलू का कीमत। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए 25 केजी 25 केजी आलू का कीमत बराबर, देखिए 1 केजी आलू का कीमत कितना आ गया 24 रुपया। तो 25 केजी आलू का कीमत निकालना है, तो 25 गुना 24, 1 केजी का जो भी रेट आता है ना उसका हम लोग उसी से गुना कर देते हैं। 25 केजी का तो 25 गुना 24, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 चौको 100 का 0, हाथ में कितना बचे यहाँ से 10। देखिए 100 में से 0 लिख दिए इसको, तो हाथ में कितना बचेगा 10। 25 दूनी 50, तो 50 में ये वाला 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी कि 25 केजी आलू का कीमत कितना आ गया 600 रुपया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 10 कलम का दाम 150 रुपया है तो 50 कलम का दाम बताएं। तो इसको भी सेम ऊपर वाले सवाल के जैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि 10 कलम का दाम बराबर कितना है 150 रुपया, इसीलिए पहले 1 कलम का निकालेंगे। तो 1 कलम का दाम बराबर इस 150 में हम लोग भागा दे देंगे, 10 कलम से इसको भागा दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से 15 को डिवाइड देंगे तो वापस 15 ही आ जाएगा, यानी कि 1 कलम का दाम कितना आ गया 15 रुपया। अब हम लोग को निकालना है कितना कलम का है, तो 50 कलम का दाम बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 50 कलम का दाम बराबर 50 गुना 1 कलम का कितना आया था 15, तो 50 को 15 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए इसको आसानी से कैसे गुना करेंगे, तो देखिए 15 को 5 से गुना कर देंगे तो 15 5 जा कितना हो जाता है 75, और एक 0 बच गया तो एक 0 दे दीजिए,
और यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 50 कलाम का दाम कितना हो जाएगा, 750 रुपया। तो चलो दोस्तों चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि 2 दर्जन अंडे का दाम 120 रुपया है तो 5 अंडे का दाम बताएं। देखिए इसमें 2 दर्जन अंडा का दाम दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है 5 अंडे का, 5 दर्जन नहीं 5 अंडे का दाम पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 2 दर्जन, देखिए 1 दर्जन में कितना अंडा होता है, 12 अंडा, तो 2 दर्जन में कितना अंडा हो जाएगा, 24 अंडा। दर्जन को हम लोग अंडा में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि लास्ट में क्या पूछा है, 5 अंडे का कीमत बताएं। 5 दर्जन का नहीं पूछा, 5 अंडे का कीमत बताएं पूछ रहा है। तो हम लोग 2 दर्जन को तोड़ लेंगे कि 2 दर्जन में कितना अंडा होगा। तो 1 दर्जन में 12 सामान होता है, तो 2 दर्जन में 12 दूना 24। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि 24 अंडे का दाम बराबर 24 अंडे का या फिर 2 दर्जन का दाम कितना है, 120 रुपया। इसीलिए पहले 1 अंडे का दाम निकालेंगे, इसलिए 1 अंडा का दाम बराबर, इधर जो भी पैसा दिया हुआ रहता है उसको हम लोग इधर वाले से डिवाइड दे देते हैं। तो 120 में 24 अंडा से भागा देंगे, तो 120 में 24 से भागा देंगे तो 24 से ये कितना बार में कटेगा, 24 बचे 120, यानी कि 1 अंडा का दाम आ गया कितना, 5 रुपया। अब हम लोग को कितना अंडा का निकालना था, 5 अंडा का दाम। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 5 अंडे का दाम बराबर 5 गुना 1 अंडा का कितना था, 5 रुपया, तो 5 गुना 5 यानी कि 25 रुपया। ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो चौथा नंबर सवाल में क्या है कि 5 केजी चावल का दाम 300 रुपया है, तो हमको 100 ग्राम का पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 केजी का दिया हुआ, हमको पूछ रहा है 100 ग्राम का। तो क्या हम लोग इसमें 5 केजी को ऐसे लिख सकते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 5 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, तो 1000 को 5 से गुना करेंगे तो 5000 ग्राम। तो इसको ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 5000 ग्राम चावल का दाम बराबर 5000 ग्राम चावल का दाम कितना है, 5 केजी बोले या तो 5000 ग्राम बोले, इसका दाम कितना है, 300 रुपया। इसीलिए पहले 1 ग्राम चावल का दाम निकालेंगे। तो 1 ग्राम चावल का दाम बराबर 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया में हम लोग इधर जो भी रहता है उसी से भागा देते हैं। तो 5000 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी जो बच गया इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देंगे ताकि आगे काटने में हम लोगों को आसानी हो। अब हम लोग को कितना का निकालना है, 100 ग्राम चावल का दाम। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 100 ग्राम चावल का दाम बराबर, देखिए 1 ग्राम का कितना है, 3/50 रुपया। तो 3/50 में गुना कर देंगे, हमको कितना का निकालना था, 100 ग्राम का, तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए 50 से कट गया 2 बार में, तो ऊपर क्या बच गया, 3 और 2, तो 3 टीजा कितना हो जाता है, 6, यानी कि हमारा 100 ग्राम चावल का दाम कितना आ गया, 6 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे। तो देखिए इसके दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि 2 मन चावल का दाम बताएं। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, दूसरा नंबर के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि देखिए 5 केजी चावल का दाम है 300 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 5 केजी चावल का दाम बराबर 300 रुपया, इसीलिए पहले इसमें 1 केजी का निकालेंगे। इसीलिए 1 केजी चावल का दाम बराबर, तो 1 केजी चावल का दाम कितना आ जाएगा, तो 300 में हम लोग भागा देंगे 5 केजी से, यानी कि 60 बार में कट जाएगा। तो 1 केजी चावल का दाम हमारा आ गया 60 रुपया। अब हम लोग को कितना का निकालना है, 2 मन चावल का दाम बताएं। तो आप जो भी जानते होंगे कि 1 मन में 40 केजी होता है,
तो 2 मन में कितना हो जाएगा, 40 गुना 80 kg। तो यानी कि हम लोगों को 80 kg चावल का दाम निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए 80 kg चावल का दाम बराबर 80 गुना 1 kg का कितना आ गया था, 60। तो 80 गुना 60। अब देखिए इसको आसानी से गुना कैसे करेंगे, नंबर को नंबर से गुना कर लीजिए। तो 8 6 जा 48, बाकी जितना भी जीरो है सबको जोड़ के इसके अंत में लगा देंगे। तो 8 6 जा 48 हो गया। फिर एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो टोटल 2 जीरो, तो यानी कि लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए। यानी कि 2 मन चावल का दाम कितना आ गया, 4800 रुपया। और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानीपूर्वक समझ में आ गए होंगे। एक एक नियम में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सारे इसी तरह के रहते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारे सवाल को आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। किस